अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, जितने भी हमारे पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में सबको। नहीं, 3-4 वीडियो पहले मैंने आपको कहा था कि मैं अपने किसी दिन वीडियो में नीले कबूतरों का शो करवाऊँगा। तो आज नीले कबूतरों का आपको शो करवाता हूँ। और कई दफ़ा वीडियो में बात करते करते कुछ लफ्ज़ मुंह से निकल जाते हैं किसी कबूतर के मुतालिक, किसी नस्ल के मुतालिक, तो वो अल्लाह माफ़ करे, किसी की दिलदारी करना नहीं होता, वो जस्ट वो ज़ुबानी में कुछ इस तरह हो जाता है। बहरहाल उस पर कोई भी दोस्त, कोई भी हमारे पाकिस्तान का दोस्त, कोई भी देखने वाला वो ये ना समझे कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ किसी चीज़ को। तो बस एक वो वीडियो बनते बनते किसी टाइम ना वो बंदा थोड़ा जज्बातपन में आगे कुछ ना कुछ इस तरह कर देता है। तो मैं आपको इनका नीले कबूतरों का अपने शो करवाता हूँ। एक काफ़ी दोस्त ना मैसेज कर रहे हैं कबूतरों के सोकड़े का इलाज, कि जो जिन कबूतरों को सोकड़ा पड़ जाता है और डिवर्मिंग करने से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बेहतरीन इलाज जो है, एक तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, ट्राइबरसन सिरप, ऑक्साफेक्स सिरप और मोसीगार सिरप, तीनों इकट्ठे मिक्स करके रख लें एक शीशी में। वो साल पड़ा रहे, फ्रिज के नीचे वाले खाने में ख़राब नहीं होता। उसमें से 2 सीसी लें, 3 सीसी सादा पानी लें, 3 दिन लगातार दें जिसको सोकड़ा पड़ा है। अगर उससे कवर नहीं होता तो फिर जो हमारे बुज़ुर्ग पुराने, मेरे ताया जी थे उस्ताद मुनीर सुनियारा, एक लाहौर के लेजेंड उस्ताद थे जो जेट उड़ाते थे उस टाइम पे जब जेट बहुत कम लोग उड़ाते थे। उनके शागिर्द थे हाजी उस्ताद हाजी गुलाम बारी, बहुत नाम बड़े कारीगर और अल्लाह लोग इंसान थे। वो मेरे रिश्ते में ताया थे, मेरे वालिद साहब के बचपन के दोस्त, फैमिली मेम्बर। तो बहुत मेरा बचपन सारा उनके हाथ में गुजरा है। वो एक चीज़ बनाते होते थे जो मैं भी बना के देता था, अब काफ़ी अर्से से मैंने नहीं बनाई। देसी टोटका है, सादा, बिल्कुल सस्ता, 2 रुपये का भी नहीं है। तो वो मैं आपको वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं इनका शो करवाता हूँ, फिर वो आपको बताता हूँ कि वो टोटका क्या है। आपको मैं सारे नीले तो नहीं, मेरे को 4-5 नर का ना शो करवाता हूँ। मादियाँ जो हैं वो अंडों पे बैठी हुई हैं। टाइम ऐसा है वीडियो बनाने का कि ये टाइम पे मादियों का टाइम होता है। तो आप एक चीज़ पे ज़रूर गौर की सब करते होंगे, लाजमी करते होंगे, और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो भी कबूतर हैं मेरे, जिनका भी मैं शो करवाता हूँ, वो नीले हों, सुरखे हों, स्लेटी हों, जौंसरे हों, टैडी, कोई भी, तो मज़ा यही होता है कि आप जो अपने पॉइंट को लेके चल रहे होते हैं, जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे होते हैं सारे, वो कलर कोई भी हो, वो पॉइंट सब में आ रहा हो। वरना हमने अक्सर देखा है कि लोग जो कबूतरों के पॉइंट अच्छे बता रहे होते हैं, तो जब अपने कबूतरों का शो करवाते हैं उनके वो कबूतरों में वो पॉइंट होते नहीं, या एक दो में होगा और बाकी नहीं। तो मैं बहरहाल आप गौर ज़रूर कीजिएगा कि जितनी मेरी वीडियो हैं, मैं जिन जिन कबूतरों का भी शो करवाता हूँ, कोई भी रंग का हो, उसमें पॉइंटों पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। आया आपको दूसरे कबूतर का शो करवाऊँ। ये मेरा ब्रीडिंग वाला सेटअप है जी। कई दोस्त जो मेहमान आते हैं ना पहली दफ़ा, वो उधर बैठते हैं आगे जहाँ हम बैठे होते हैं, तो अक्सर कह रहे होते हैं उस्ताद जी बस जोड़े हैं, एनर्जी नहीं लाए इन्हें। तो ये कमरे की किसी का ना इस कमरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। काफ़ी दोस्तों का बड़े सालों बाद ध्यान किया। तो ये मेरा बड़ा ब्रीडिंग सेटअप है। तो यहाँ पे तकरीबन 100 जोड़ा लगा हुआ है। क्या खूबसूरती है इसके अंदर।
इसका 10वीं कली उसकी आ रही है। आपने जितने मैं दिखाऊंगा सब पे गौर करना है कि इनकी मेकिंग आपने चेक करनी है कि सब में आपको कहीं ना कहीं किसी की आँख में गुलाबीपन ज़्यादा है, किसी में कम है। वो सारा ये भी एक सिलसिला होता है कि एक ही लाइन नहीं सारी एक ही तरह की लेके चलते, बीच में आप अच्छे से अच्छा पर डालते जाएं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बड़े बड़े जो ब्रीडिंग वाले नर हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। इस नर का शायद मैंने आपको पहले भी शो करवाया हो। ये मेरे पास नर ज़ाती तौर पे इस जगह शाम तक उड़ा हुआ है और एक दफ़ा नहीं, मेरा ख्याल 2 साल लगातार ये उड़ा है। तो शायद आपको मैंने पहले भी इसका शो करवाया हो। लो जी, निशानी दे दी है इसने। नहीं जी, ये इस नर पे आपने बड़ा गौर करना है। मेरी एक नीली मादा 3 साल बदकिस्मत थी। 3 साल वो मेरे पास रही है और तीनों साल वो जेठ की फिरतों में तंग आ गया था मैं। उसने जब पूरी बन जाती थी तो बग़ैर किसी पंगे के वो रात रह जाती थी। और ये नहीं कि एक होता है अन्ना बोला रात रहना कि सुबह उड़ा अगले दिन आया तो वो भावें कितने बह के सुक के आ गया तो बंदे कहते रात रह के, नहीं, सामने शो होके खड़े रहना और फिर रात रह जाना। तो मैंने उसको ब्रीडिंग में डाल दिया था। ठीक है, ये उसका पट्ठा है और उसमें से सिर्फ 2 बच्चे निकले थे। उसके बाद वो अंडे उसने बंद कर दिए थे देना और फिर मर गई थी। उसको अंदर से आर्जा हो गया था। और इसका जो बाप था मेरा बड़ा चैम्पियन कबूतर था, फिरोजपुरी उसको मैं कहता था। बहरहाल वो था प्योर डब वाले कबूतरों में से मिस्सा कबूतर था। और अब पता नहीं वो उसके अंदर साइंस क्या थी या कहाँ बैग मार गया था हमारे पुराने कबूतरों में से आंखें उसकी इस तरह थी जिस तरह नीली कच फिरोजपुरी होंगे। बहुत खूबसूरत कबूतर था। 9 नंबर उसको हमने दिया हुआ था। तो जी निशानियाँ दे ही जा रहा है मुझे ये देखें। इसीलिए इसको भी 9 नंबर ही डाला था। 9 नंबर ही है ना। आज आपको ये 4 मैं जो नर हैं ब्रीडिंग वाले इनका ही शो करवाता हूँ और सोकड़े का जो इलाज है वो भी बताता हूँ आपको, जो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि वो सस्ता सा इलाज है।
आपसे वादा था मेरा कि नेक्स्ट वीडियो में नीलों का शो करवाऊंगा। तो आज मैंने फ़िलहाल 4 अपने जो ब्रीडिंग वाले नर हैं, मादा अंडों में बैठी हुई थी, मादा का मैं इस पर शौक नहीं करवा सकता, तो उनका शो करवाया। नेक्स्ट फिर किसी 5-6 वीडियो के बाद फिर बाकी जो नीले हैं उनका भी शो करवाऊंगा आपको। अब मैं आपको जो वो सोकड़े का इलाज है वो मैं दिखाता हूँ कि वो क्या सिलसिला है। ये देखें जी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना बड़े, वो ये करते थे कि लकड़ी ले ली कोई, उसको जला दिया, ठीक है। उसको जला के जब उसका कोला बन जाता है, लकड़ी का जो कोला बन जाता है ना जलने के बाद, उसको उतारा, आधी चम्मच उतार ली, 1 चम्मच उतार ली, उसको इस तरह हाथ से मल के ना पाउडर कर लिया। पाउडर करने के बाद कोला नहीं जला हुआ लेना आपने, कोला अलग चीज़ है, लकड़ी जली हुई जो, अच्छा कोला जो है ना, कोला अलग चीज़ है। कोयला एक कान से कुदरती एक सिलसिला है, आपने कोला नहीं लेना, आपने लकड़ी को जला के उसका जो कोला बनता है, लकड़ी अक्सर जलने के बाद जब बुझती है आगे से काली रह जाती है, उसकी आपने राख उतारनी है। आप वो आधी चम्मच ले लें, ठीक है, 1 चम्मच ले लें। रोटी कच्ची पक्की ले लें, रोटी कच्ची पक्की लेके जो वो राख का पाउडर है ना, उसमें आप यानी कि 3-4 पीस इतने डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स करना शुरू कर दें। अच्छी तरह हमजान करके ना उसकी गोलियां बना लें, 1-1 इंच की गोली बना लें। ये आपको मैं थोड़ी क्वांटिटी बता रहा हूँ, आपने जिस तरह जितनी ज़्यादा बनानी होगी वो बना लें। रोज़ 1 गोली या 2 गोली आप जिसको सोखड़ा पड़ा हुआ है वो देना शुरू कर दें। 7 दिन ये लगातार करें। अल्लाह के फजल से जिस कबूतरों का सिप निकला हुआ है, जिनको कोई अंदर आर्जा है, जिनको कोई और चीज़ काम नहीं कर रही, आप 7 दिन ये देंगे तो ऐसा ऐसा कबूतर पूरा कवर हो जाएगा। रात को सुबह किस चीज़ के साथ? वो कोई मसला नहीं है, वो आप जिस टाइम मर्जी दे दें। ज़्यादा बेस्ट यही है कि सुबह खाली पेट होता है, सुबह दे दें, दाने के टाइम तक वो हजम हो जाएगा, जो भी सिलसिला हो उसके बाद दाना डाल दें। ज़्यादा बेस्ट यही है कि सुबह के टाइम आप दे दें, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जो है लोगों ने सुबह दाना डाल के अपने अपने कारोबार पे जाना होता है, तो बेहतर यही है कि सुबह सबसे पहले छत में आए, बना के रखी हो, कोई मसला नहीं है। वो 1-1 गोली दे दी, 1-1.5 घंटा दूसरे काम करके दाना डाला, अपने अपने काम पे जाएँ, जिसने ऑफिस जाना ऑफिस जाए। तो ये है बिल्कुल सस्ता और आजमाया हुआ इलाज, ठीक है। बाकी मेडिसिन तो फिर हज़ारों हैं, किसी को काम करती है, किसी को नहीं करती। मेडिसिन जो है ना, उनका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है, इंसान की हो या कबूतरों की हो। जिस चीज़ के लिए हम खा रहे होते हैं उसको अगर कवर करती है ना, तो अंदर किसी ना किसी चीज़ को डैमेज भी करती है। जिस तरह हम गैलीमोन इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ी बेहतियाती हो जाए, वो लकवे झोले से अगर कबूतर को बचाता है तो वो बूत और अंडों से भी कई दफ़ा बंद करता है, और वो करता है। मेरे साथ भी हुआ है। आम लोगों ने गैलीमोन से जो है ना, वो गैलीमोन H9 से चिड़ी भी खाते हैं, पर मेरा कहना ये है कि अगर आप 1000 कबूतर को या 500 कबूतर को वैक्सीन की, अगर उसमें से 1 या 2 के साथ ये मसला हो गया तो कोई मसला नहीं है। नुकसान वो होता है कि आपने 100 को लगाया और 20 को मसला हो गया, नहीं, 1-2 को मसला हो गया तो कोई मसला नहीं है, बाकी कबूतरों की जान तो बचती है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।